नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। अब ये वैक्सीन देश के नागरिकों को दी जाएगी। इससे पहले एक्सपर्ट कमेटी ने इन दोनों वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी और इसके इस्तेमाल की अनुमति के लिए डीसीजीआई ने सिफारिश की थी, जिस पर आज मुहर लग गई। अब देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। इन दोनों वैक्सीन की दो डोज मरीजों को दी जाएगी। अभी हाल ही में कोरोना वैक्सीन का पूर्वाभ्यास किया गया था। सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि वैक्सीन के ड्राई रन के परिणाम काफी सकारात्मक रहे। डीसीजीआई के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम मोदी ने मेहनतकश वैज्ञानिकों और आविष्कारों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्साही लड़ाई को मजबूत करने के लिए निर्णायक मोड़। कोरोना वैक्सीन पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, यूपी में टीका 14 जनवरी से होगा। लखनऊ में टीके का ड्राई रन सफल। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। थोड़ी देर में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचेंगे सीएम। साधु संतों और जरूरतमंद लोगों को बांटेंगे कंबल। अवस्थापना परियोजनाओं को लेकर सीएम के आदेश। सीएम ने निर्माण सामग्री की क्वालिटी जांचने के दिए निर्देश। मेडिकल कॉलेज के निर्माण सामग्री की होगी जांच। सीएम ने सभी कमिश्नर, डीएम और एसएसपी को दिए निर्देश। कहा, लोगों से संवाद कर जन समस्याओं का करें निस्तारण। मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन कर ली जाएगी जानकारी। वैक्सीन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। कोरोना का टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए बीजेपी सरकार इसे कोई सजावटी दिखावटी इवेंट ना समझे। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, अग्रिम पुख्ता इंतजामों के बाद ही शुरू करें टीकाकरण। ये लोगों के जीवन का विषय है, इसमें बाद में सुधार का खतरा नहीं उठाया जा सकता। मुजफ्फरनगर पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश सरकार पर जाति और धर्म पर जनता को बांटकर जंगलराज कायम करने का आरोप लगाया। राजेंद्र पाल ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसकी शुरुआत पंचायत चुनाव से शुरू कर दी जाएगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए बयान के बाद अब उनकी पार्टी के नेता आशुतोष सिन्हा ने इस पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हो सकता है बीजेपी वाले बाद में कह दें कि हमने जनसंख्या कम करने और नापुंसक बनाने के लिए वैक्सीन लगा दी। उन्होंने अखिलेश यादव की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सपा सुप्रीमो ने तथ्यों के आधार पर ही बयान दिया होगा। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में ऐसी चीज होगी कि नुकसान हो जाए। लखनऊ कमिश्नर ने एलडी अधिकारियों के साथ की बैठक। भूमाफियों से खाली कराए जाएंगे अवैध कब्जा। भू अर्जन विभाग से कमिश्नर ने पूरी सूची तैयार करने को कहा। भूमाफियों से जमीन खाली कराकर बनाएंगे फ्लैट। वकीलों, शिक्षाविदों और साहित्यकारों के लिए बनेंगे मकान। लखनऊ में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का मामला। पुलिस ने 4751 उपद्रवियों के खिलाफ दाखिल किया आरोप। 2500 से अधिक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी। पुलिस ने 510 मुकदमों में बढ़ाए कार्रवाई के कदम। 1.72 करोड़ के नुकसान में से अब तक वसूले गए 26.33 लाख उपद्रवियों से अब तक वसूले गए 26। बिजनौर में लफ्जियात के पहले केस में चार्जशीट दाखिल। पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दाखिल हुई चार्जशीट।
लखनऊ में पूर्व क्षेत्र में कई पुलिस अफसरों का ट्रांसफर। डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन ने जारी की लिस्ट। 1 निरीक्षक 16 उप निरीक्षक का किया गया ट्रांसफर। अमित कुमार दुबे को बनाया गया पीजीआई थाने का एडिशनल एसएचओ। सिपाही शेर मोहम्मद को चिन्हित थाने भेजा गया। एसआई ऋषिकेश राय को बनाया गया कस्बा चौकी प्रभारी। वाराणसी में संतों की बैठक का आज दूसरा दिन। अयोध्या के बाद अब काशी विश्वनाथ की मुक्ति की उठी मांग। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्र अध्यक्ष का बड़ा बयान। अयोध्या के बाद अब काशी विश्वनाथ की बारी। बिजनौर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। भागवत कथा में दबंगों के मारपीट का मामला। 4 दबंगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। गुना में फर्जी सहायक अध्यापक गिरफ्तार। पुलिस ने फर्जी सहायक अध्यापक को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज से शिक्षा विभाग में कर रहा था नौकरी। हाथरस में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जहां रिश्तों को शर्मसार करते हुए रिश्ते के मामा ने 1.5 साल की मासूम से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मासूम को जिला अस्पताल ले गए, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे हाई सेंटर अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। जौनपुर में फिरौती की रकम नहीं मिलने पर हत्या। बदमाशों ने मासूम की गला घोंटकर की हत्या। आईटीआई के 2 छात्रों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपी मासूम को पढ़ाता था ट्यूशन। पुलिस ने दोनों आरोपी को किया गिरफ्तार। शाहगंज कोतवाली इलाके का है मामला। बलिया में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों के पास तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। गुना में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल। पुलिस ने 3 बदमाश को किया गिरफ्तार। बुजुर्ग को गोली मारकर फरार हुआ था हिस्ट्री शीटर। बदमाश पर लूट, डकैती और चोरी के 26 मुकदमे हैं दर्ज। बदमाश के पास से 1 राइफल, 2 तमंचा और कारतूस मौके से बरामद। आगरा में नेशनल हाईवे 11 पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रक में घुसी। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद में खड़ी ट्रक में घुसी बस हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद के सिरसागंज नगर थाना इलाके में सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई। आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई। वही सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आग की लपटों को देख आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। लखनऊ में फुटवियर शॉप में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर राख। सूचना मिलने के बाद नहीं पहुंच फायर ब्रिगेड। बंथरा थाना इलाके का मामला। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में दबंगों का कहर। दबंगों ने गरीब परिवार के घर में लगाई आग। घर में आग लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश कोहरे और ठंड से जनजीवन प्रभावित। बारिश से दिल्ली के तापमान में गिरावट। 6 जनवरी तक बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मेरठ में बदला मौसम का मिजाज। बिजली कड़कने के साथ बूंदाबूंदी। पारा लुढ़कने से ठिठुरन और ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी बारिश की आशंका। अमरोहा में बारिश और ओलावृष्टि का कहर। बारिश और ओलावृष्टि से ठंड का बड़ा प्रकोप। ओलावृष्टि से किसानों के फसलों को भी पहुंचा नुकसान। बिजनौर में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से जानवरों से लेकर इंसान तक ठंड के मारे अपने घरों में कैद हो गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन की बारिश का अनुमान जताया है। बिजनौर शहर में बारिश की वजह से बिजली भी गुल है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का साफ असर मैदानी क्षेत्र में देखा जा सकता है। ठंड ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।
जिसकी वजह से ठंड में लोग सड़कों पर कम दिख रहे हैं और ट्रैफिक भी कम विजिबिलिटी के चलते प्रभावित हो रही है। बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर अपने बेटे और दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी पहुंचे, जहां अपने दोस्तों और बेटे के साथ वो 5 सितारा होटल में मौज मस्ती करते हुए दिखे। तुषार कपूर ने होटल के स्टाफ के साथ भी खूब मस्ती किया और पहने फैंस को ऑटोग्राफ भी दिया। तुषार कपूर ने मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय श्रृंखला के साथ सुहाने मौसम में जमकर लुत्फ उठाया। रुद्रप्रयाग में ट्रक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में करा गया भर्ती। बीसीसीआई और के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को जिम में कसरत के दौरान हल्के दिल के दौरे के बाद शनिवार दोपहर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी सफल एंजियोप्लास्टी हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि वह पूरी तरह से ठीक है, उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टरों ने पाया कि सौरव के 3 आर्टरी में ब्लॉकेज है। उनके राइट कोरोना आर्टरी में स्टेंट लगाया गया है। अगले 24 घंटे तक उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वुडलैंड्स अस्पताल पहुंचकर सौरव गांगुली से मुलाकात की और उनका हाल जाना। ममता बनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल। सौरव गांगुली से बातचीत के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने मुझसे बात की, वो अब ठीक है। मैं अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को धन्यवाद करती हूं। देश में 24 घंटों में कोरोना के 18,177 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामले 1.03 करोड़ के पार चले गए हैं। वहीं 217 मरीजों ने इस वायरस के आगे अपना दम तोड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,923 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं और ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 99,27,310 हो गई है। इसके अलावा अब देश में कोरोना के सक्रिय मामले 2,47,220 है। 18,177 नए मामलों के बाद अब देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,23,23,965 पहुंच गई। बीते 24 घंटों में 217 लोगों की मौत के बाद अब देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1,49,435 हो गई। ब्रिटेन से हाल ही में दिल्ली लौटे 40 लोग अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं शहर में शनिवार को संक्रमण के 494 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन मरीजों की मौत थम नहीं रहे हैं। बीते 24 घंटे के भीतर 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई और 263 नए संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। कुल संक्रमितों की संख्या 91,544 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को 13,423 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। देहरादून जिले में 73 कोरोना मरीज मिले। नैनीताल में 65, हरिद्वार में 27, उधम सिंह नगर में 23, पिथौरागढ़ में 14, पौड़ी में 13 नए केस मिले हैं। उत्तरकाशी में 11, टिहरी में 9, चमोली में 9, बागेश्वर में 6, रुद्रप्रयाग में 5, अल्मोड़ा में 4 और चंपावत जिले में 4 संक्रमित मिले हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा शनिवार को 8.48 करोड़ पार कर गया है, जबकि मृतकों की संख्या भी 18.42 लाख से ज्यादा हो गई। जापान में संक्रमितों की संख्या 2,41,627 दर्ज की गई, जबकि मरने वालों की संख्या 3,514 है। जापान में सक्रिय मरीजों की संख्या 38,078 है और 19,06,420 लोगों ने अब तक कोरोना को मात दे दी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद देश में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 964 मरीजों की मौत हुई। देश में महामारी शुरू होने के बाद पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में नए मामले मिले हैं। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया और कोलोराडो के बाद अब फ्लोरिडा प्रांत में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। रूस में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,84,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 1,700 लोगों की जान चली गई।
उसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 21,000 मामले बढ़े हैं। वहीं कोरोना से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 15,000 मामले दर्ज किए गए। ब्राजील में 24 घंटे में 15,000 मामले सामने आए थे। दुनिया के 27 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें इटली, पेरू, साउथ अफ्रीका, ईरान, जर्मनी, पोलैंड और चिली भी शामिल हैं। दुनिया के 18 देशों में 20,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 12 देश ऐसे हैं जहां 40,000 से ज्यादा मौत हुई है। वहीं 53% लोगों की जान सिर्फ 6 देश अमेरिका, ब्राजील, भारत, मैक्सिको, इटली और ब्रिटेन में गई है। 53% लोगों की मौत सिर्फ 6 देशों में हुई है। भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड SCG में टेस्ट मैच होना है। दोनों टीम इस मैच में पिंक कलर में रंगी नजर आएंगी। कुछ दिनों पहले नवलदीप नाम के एक फैन ने सभी खिलाड़ियों का बिल चुकाया था। जिस बिल की फोटो वायरल हो रही है उस पर बीफ और पोर्क ऑर्डर किया गया था। इस पर यूजर्स सभी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। टीम इंडिया के 5 खिलाड़ियों को कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आइसोलेट कर दिया गया है। उन पर इंडोर रेस्टोरेंट में खाना खाने का आरोप है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वे सिर्फ आउटडोर डाइनिंग कर सकते हैं। देशभर के कई एग्जीबिटर एसोसिएशन ने सलमान खान से को पत्र लिखा और अपील की है कि उनकी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ईद 2021 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज करें ताकि बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को न्यू ईयर विश किया और बिग स्क्रीन पर अपनी वापसी की गुड न्यूज भी फैंस को सुनाई है। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है। फिल्म के अचीवमेंट पर सुशांत की को एक्ट्रेस रही श्रद्धा कपूर भावुक हो गई। दिया मिर्जा ने अपने इंटरव्यू में कहा, फिल्म में रोल पाने के लिए मैं कभी भी अपनी दोस्ती का इस्तेमाल नहीं करती। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग ही रखती हूँ। करीना कपूर अपने ड्रीम होम पर अपनी पसंदीदा डिजाइनर के साथ काम कर रही हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी।